हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस ट्यूशन क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को देखेंगे। ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का पहला वीडियो है क्लास 12th के लिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थी हमारे इन वीडियोस को देख सकते हैं और इजीली इन चैप्टर्स को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में बात करेंगे। आप 11th में पढ़ चुके हैं सेट्स के बारे में, यानी कि समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए समुच्चय एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है जिसमें कि वस्तुओं को रखा जाता है एकत्र करके। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें ए बराबर 1 2 3 4, इसमें कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं और हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हमारा एक प्रकार का समुच्चय है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, जिसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से रहा। आप इसको समझ चुके हैं क्लास 11th में ही। अगर आप समुच्चय को सही से नहीं पढ़े हैं, क्लास 11th को सही से नहीं पढ़ा है आपने, तो अभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 11th के सेट्स का लिंक दे दूंगा। आप उसे देख लें और इसे देखें तो एकदम आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन का। वैसे तो इस चैप्टर को मैं बहुत इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, ये तो हमारी पिछली क्लास की बातें थी, ठीक है। और आप समझ रहे हैं कार्तीय गुणन, इसको भी आप समझ रहे होंगे। कार्तीय गुणन क्या होता है? ठीक है, कार्तीय गुणन में क्या होता है, जैसे हम ए क्रॉस बी लिखेंगे, ठीक, उसको भी आप निकालना जानते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? जब अगर मान लीजिए ए ये दे दिया है और बी दे दिया हो 2 3 1, बी दे दिया है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। तो इसके लिए आप समझ ही रहे हैं कैसे निकालेंगे। इसका एक अवयव, फिर इसका दूसरा अवयव, फिर इसका ये वाला अवयव और फिर दूसरा अवयव, फिर इसका ये वाला अवयव, फिर दूसरा अवयव, ठीक है। ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे बताने की तो ज़रूरत नहीं, हमारा मेन टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, तो हम पूरी तरह से इसकी बात करेंगे। तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, यानी कि रिलेशन का मतलब होता है संबंध। संबंध क्या होता है ये तो हम लोगों ने क्लास 11th में पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। अब समझिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संबंध, यानी कि रिलेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं रिलेशन। देखिए, रिलेशन क्या होता है इसको समझने के लिए आप थोड़ा एक उदाहरण को समझेंगे रिलेशंस को समझने के लिए, यानी कि संबंध, ठीक है। समझिए, जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय है, उसमें कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय ए है और कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय बी है, ठीक है। कोई एक विद्यालय है, उसमें कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय, क्लास 12th के विद्यार्थियों का समुच्चय क्या है? ए है, ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के समुच्चय को हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर कहा जाए कि इसमें आप कुछ संबंध बता सकते हैं क्या, तो इनमें निम्न प्रकार से संबंध हो सकते हैं। हम क्या क्या कह सकते हैं? पहली चीज हम कह सकते हैं कि ए कामा बी सच डेट, आप उसको जानते ही हैं, रोस्टर रूप में लिखना, ये सब चीज़ें आप जानते ही हैं। गुण नियम, नियम विधि और गुण विधि, रोस्टर विधि, इन सबको आप जान ही रहे हैं। तो हम यहाँ पे गुण विधि का प्रयोग करेंगे या नियम विधि का। तो यहाँ देखिए, ए कामा बी एलिमेंट ऑफ हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सच डेट करके लिख सकते हैं क्या? ए बी का भाई हो सकता है, ठीक है। या तो ये वाला इसका भाई हो सकता है, ठीक है। और जब ये इसका भाई होगा तो ये तो इसका भाई होगा ही। तो या तो इन दोनों में ये रिलेशन हो सकता है, ए बी का क्या हो? भाई, ए बी का भाई है, ठीक है, पहला रिलेशन। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं? दूसरा कह सकते हैं ए बी की बहन हो, ठीक है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ए क्या हो? बी की बहन हो, ठीक है। ये भी तथ्य कहा जा सकता है कि यहाँ से हम कह सकते हैं
ए कामा बी एलिमेंट ए क्रॉस बी सच डैट ए बी की बहन हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। और तीसरी बात हम क्या कर सकते हैं कि जो ए की आयु है वो बी से अधिक हो सकती है। ठीक है, जो ए वाले की आयु है वो बी से क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। अब क्यों? क्योंकि इस वाले में जो अवयव हैं उनको हम ए मान रहे हैं, इस वाले में बी मान रहे हैं। तो ये क्या होगा, बी की आयु से क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि 12th में पढ़ने वाला लड़का आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं ज़्यादा उम्र का होगा 11th में पढ़ने वाले लड़के की अपेक्षा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट आप बना करके लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट आप बना करके लिख लो कि ए की आयु बी की आयु से अधिक हो सकती है। ए की आयु, इतनी चीज़ें आप लिखेंगे और यहाँ से सच डेट बनाने के बाद क्या लिख देंगे, ए की आयु बी से अधिक हो सकती है, ई स्मॉल बी लिखेंगे। ठीक है, एलिमेंट है इसका। ठीक है, बी की आयु से अधिक हो सकती है, बी की आयु से अधिक हो सकती है। ओके, ये लिख लोगे। अब समझिए चौथा पॉइंट हम क्या बना सकते हैं, इसमें से रिलेशन आप क्या बना सकते हो। चौथा पॉइंट आप बना सकते हैं ए उसी जगह रहता है जहां बी रहता है। मान लीजिए अगर दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, या तो भाई भाई हैं दोनों, तो दोनों एक ही जगह रहते होंगे। तो ऑब्वियसली हम ये भी लिख सकते हैं कि ए कामा बी एलिमेंट ए क्रॉस बी सच डैट ए और बी एक ही जगह रहते होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए उसी जगह रहता है जहां बी रहता है, ए उसी जगह रहता है जहां बी रहता है। हमने इस प्रकार से अभी 4 रिलेशन खोजा है। आप पांचवा रिलेशन भी बना सकते हैं। क्या बनाओगे पांचवा रिलेशन, कि पांचवा रिलेशन आप ये बना सकते हो जैसे कि मान लो पिछली अंतिम परीक्षा में ए द्वारा प्राप्तांक पूर्णांक बी द्वारा प्राप्तांक पूर्णांक से कम हो। ठीक है, जो ए पूर्णांक प्राप्त किया हो वो बी प्राप्त पूर्णांक से कम हो। ये भी हो सकता है कि उसका जो पूर्णांक है दोनों विद्यार्थियों का पिछली परीक्षा का, अंतिम परीक्षा का, उसमें भी अंतर हो सकता है। तो ऐसे भी हम कई रिलेशन इस प्रकार से बना सकते हैं इन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के बीच। तो आपने समझा रिलेशन कैसे हम बनाते हैं। अब समझिए व्यवहारिक रूप से तो आप समझ ही रहे होंगे, घर में भाई बहन का रिश्ता होता है, उसी को भी हम लोग संबंध कह सकते हैं कि राजवीर रानी का भाई है। ठीक है, इस प्रकार से हम कई रिलेशन बना सकते हैं, संबंध कह सकते हैं। माता पिता, ठीक है, तो मान लीजिए राम के पिता वकील हैं तो रिलेशन बताया जा रहा है। ठीक है, कि वकील जो है उसके पिता हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से रिलेशन की बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम गणितीय रूप से इन रिलेशंस की बात करेंगे और इसे ही हमें इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो अब आगे देख लीजिए हमें पढ़ना क्या है। आगे समझिए हमको पढ़ना है इस अध्याय में संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। अगर आप संबंध को समझ चुके हैं, संबंध की सहायता से हम लोग देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, जैसा कि हमने क्लास 11th में हमने ए टू बी रिलेशन, ठीक है, इसको कहते हैं आर सच डेट ए टू बी, ए मैप टू बी, ए मैप टू बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ए से बी में रिलेशन बताया जा रहा है, लेकिन अब 12वीं क्लास में, क्लास 12th में आप रिलेशन किस में बताएंगे, ए से ए में बताएंगे। ठीक है, ए से ए मैप टू ए रिलेशन बताएंगे। ठीक है, कहाँ रिलेशन बताएंगे, आर सच डेट ए मैप टू ए से ए के बीच ही रिलेशन बताएंगे। और इसमें आप आगे पढ़ेंगे सौतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में, तो उन चीजों का भी हम अध्ययन करेंगे। अब समझिए और भी इसमें कुछ बातें हैं जो समझना आपको बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। जो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, वो होगा संबंधों के प्रकार। तो इसको पढ़ने से पहले आप कुछ चीजों को समझ लीजिए। अब हम, जैसे कि अभी इन चीज़ों को बताया गया है, इन चीज़ों की सहायता से अगर हम बात करें तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं ये समझिए। अगर ए से बी में रिलेशन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हमारा
ये तरीका है। दूसरा तरीका हम क्या लिख सकते हैं, ए रिलेशन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ए रिलेट टू बी, यानी ए जो है रिलेट करता है बी से, यानी संबंध बताता है बी से, ठीक है। ओके, अब देखिए इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, इसको आप एलिमेंट ऑफ पढ़ते हैं, ठीक है। ये इसका अवयव है, ए और बी क्या है, आर का ही अवयव है, ठीक है। आर का ही अवयव कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, ठीक है, कोई सेट्स ए है, इसमें ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम कह दें, ठीक है, अब हम कह दें बी कोई सेट है, उसमें हमको दिया गया है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर दिया गया है। अब यहाँ से अगर हम कहें इन दोनों में रिलेशन अगर बनाया जाए, तो अगर रिलेशन बनाया जाता है तो यहाँ पे ए कामा पी, ए कामा पी आप लोग देखिए एलिमेंट ऑफ आर होगा, यहाँ से ए ले लें, यहाँ से पी ले लेंगे, ए कामा पी एलिमेंट ऑफ आर हो सकता है, तो इसको ही हम लोग कहते हैं रिलेशन, ठीक है। तो आशा करते हैं आप रिलेशन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ संबंध, सॉरी टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस यानी कि संबंधों के प्रकार। देखिए स्टूडेंट, संबंध, संबंध मुख्यतः आप समझ सकते हैं, तो अभी हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। इसमें क्या होता है, संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करें तो यह मुख्यतः हम लोग के क्लास 12th में 3 टाइप्स दिए गए हैं, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध और तुल्यता संबंध। तो सबसे पहला जो हमारा है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध को समझने के लिए, इम्पटी रिलेशंस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट बात कर लें, एक एग्जाम्पल्स के द्वारा आप इजीली समझ पाएंगे। जैसे कि आप क्लास 11th में बात किया करते थे कि रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, तो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं रिक्त समुच्चय क्या होते हैं। तो रिक्त समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे रिक्त संबंध को परिभाषित करेंगे, इम्पटी रिलेशन को, कि ऐसा संबंध, ठीक है, जिसमें ए का कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित न हो, यानी कि ऐसा कोई समुच्चय लिया जाए ए, जो एक ए में ए का ही बात करेंगे ना, हम क्लास 12th में है तो अभी देखेंगे जब ए से ए में रिलेशन की बात की जाए तो हमें उसमें कोई भी रिलेशन ना दिखाई दे, ठीक है। ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित ना हो तो हम इसे ही क्या कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं, इम्पटी रिलेशन कहते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हो, अगर हम कहें आर इज इक्वल टू, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पलर्स है, आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच डेट ए माइनस बी इज इक्वल टू 10, और हमारे पास दे रखा है जो समुच्चय ए है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमको चारों एलिमेंट दे रखे हैं। अब बताइए स्टूडेंट, क्या आप ए किसी को मान लो और बी किसी को मान लो और उन दोनों का अगर अंतर करो तो 10 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये 10 आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका जो आर होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। अब जब आर आर रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा तो ये जो संबंध है वो रिक्त संबंध हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी, खाली हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा, इसीलिए तो इसको रिक्त कहते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से। तो आप रिक्त संबंध को समझ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, समझिए अगर अगर क्या हो, एक का प्रत्येक अवयव एक के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, पूरी तरह से कंप्लीटली जो आर की वैल्यू है ए क्रॉस ए होनी चाहिए, ठीक है।
यानी जो रिलेशन बने ए से ए के बीच, ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपको 11th के वीडियोस में मैंने आपको समझाया था, वैसे मैं इजीली आपको समझा देता हूँ। यहाँ आप लिख लीजिए 2 3 4 और यहाँ लिख लीजिए 8 2 9। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई रिलेशन हो ऐसा कि 2 8 से, 3 2 से और 4 9 से रिलेट हो, ठीक है, प्रत्येक अवयव से रिलेशन बनाए, यानी ऑल एलिमेंट एक दूसरे से ईच अदर क्या करे, रिलेशन बनाते हैं अगर, ठीक है, तो ए मैप टू ए कंप्लीटली कंप्लीट हो जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ओके, ठीक है, यूनियन सबसेट जैसे आप समझे थे, तो ये उसका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए अगला टॉपिक हमारा जो है वो है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन को आप समझने के लिए बात कर लेते हैं, ये होता क्या है। तो समझिए ये जो प्रक्रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लगभग 4-5 नंबर की है ये। ठीक है, तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण संबंध है, ठीक है, जिसकी गणित में एक सार्थक सिग्निफिकेंट भूमिका है। तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए तुल्यता संबंध का अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले 3 संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हमारा जो होता है स्वतुल्य, और दूसरा सम्मित, और तीसरा क्या होता है, संक्रमक होता है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से पूरा सॉल्व करके आपको एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल समझाया जाएगा। तो अभी देखिए आपको इस वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज के बारे में बता दिया जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके तुरंत बाद हम बात करेंगे तुल्यता संबंध के बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। जो तुल्यता संबंध होता है स्टूडेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसकी अगर हम बात करें तो ये समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर होता है। क्या होता है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर होता है। ठीक है, क्या होता है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर होता है, ए के द्वारा परिभाषित, ए पे ही बेसिस होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो हमारा पॉइंट था, ठीक है, इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव। क्या है, स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या, इंग्लिश में हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव। तो हम कब कहेंगे कि फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, कब हमारा फंक्शन सिमेट्रिक होगा, और कब हमारा फंक्शन ट्रांजिटिव होगा, इसके लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड से, और भी स्टेट बोर्ड्स के लिए ये हर एग्जाम्स में आते हैं, और कंपटीशन की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो समझ लेते हैं स्वतुल्य के बारे में। स्वतुल्य देखिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं 3 चीजें होती हैं। पहला तो स्वतुल्य, और दूसरा क्या होता है, सममित। क्या होता है, सममित। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। ओके, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, तीसरा वाला, संक्रामक। ठीक है, आप इसको कोरोना रोग मत समझिएगा कि संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे और आप खुद मैथ के टीचर बन जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, आप समझो स्वतुल्य। स्वतुल्य की अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो इसमें क्या होता है, ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, तो आप समझ ही रहे हैं होता है। ठीक है, और इसके जो अवयव होते हैं वो स्वयं से रिलेट करते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं जैसे हम कह सकते हैं ए कामा ए एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि जब एक जैसा अवयव हो, ठीक है, सेम टू सेम, ठीक है, तो ए कामा ए एलिमेंट ऑफ आर, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य कहते हैं। जितने भी रिलेशन होंगे, ठीक है,
उन सब में ऐसा पाया जाएगा तभी हम उसे क्या कहेंगे, स्वतुल्य कहेंगे। तो इसको आप समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए होना चाहिए और ए कामा ए किसका एलिमेंट होना चाहिए, आर का, आर से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा जो हमारा है सम्मित को समझने के लिए आप देखिए, यदि हम कह दें ए1 कामा ए2 हमारा रिलेट कर रहा है किससे, आर से, ए1 कामा ए2 हमारा रिलेट कर रहा है किससे, ए से, और आर से, सॉरी किससे रिलेट कर रहा है, आर से, क्योंकि यही तो रिलेशन बताता है। अब देखिए ये जो दोनों एलिमेंट हैं वो किसके हैं, कैपिटल ए के हैं। दोनों एलिमेंट किसके हैं, कैपिटल ए के हैं, बात हो रही है, ए और बी के अलग अलग एलिमेंट नहीं है, एक ही समुच्चय के दोनों एलिमेंट हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ बताया गया समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए1 कामा ए2 एलिमेंट ऑफ आर है तो हमारा दूसरा कंडीशन अगर ए2 कामा ए1 एलिमेंट ऑफ आर हो जाता है, तब ए1 कामा ए2 तो एलिमेंट ऑफ आर हो गया और ए2 कामा ए1 भी अगर एलिमेंट ऑफ आर हो जाता है, तब ये हमारा जो संबंध है फंक्शन, सॉरी जो रिलेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। जो संबंध है, ठीक है, जो भी रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, सममित हो जाएगा। और जब ए1 कामा ए1 भी कह सकते हैं या ए1 ए ही कह लें या चाहे ए1 ए1 ही कह लें, बात एक ही है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। और जब ए1 कामा ए2 और ए2 कामा ए1 एलिमेंट ऑफ आर हो, दोनों ही एलिमेंट ऑफ आर हो, जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए 1 कामा 2 आर में है और 2 कामा 1 भी आर में है, समझ रहे हैं बात को, 1 कामा 2 आर में है और 2 कामा 1 भी आर में है, तो ये हमारा जो संबंध होगा वो कैसा हो जाएगा, सममित। तो अगर यहाँ 2 कामा 2 एलिमेंट ऑफ आर हो जाए, 2 और 2 रिलेशन में आ जाएं, तो ये कैसा संबंध हो जाएगा, रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, यानी कि स्वतुल्य हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम बात कर लेते हैं संक्रामक की, यानी कि ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव हम कब कह देंगे किसी रिलेशन को। ओके, इसके लिए आपको एक चीजें समझने की बहुत जरूरी बात है, यहाँ पे आपका जो 3 एलिमेंट होंगे ए1 ए2 और ए3, वो तीनों कहाँ से होंगे, ए से होंगे। पहली बात, अगर ए1 और ए2 में रिलेशन हो तो ए2 और ए3 में भी रिलेशन हो, तो हमारी जो तीसरी कंडीशन निकल के आएगी, ए1 ए3 से ऑटोमेटिक रिलेट करेगा। तो अगर ऐसा रिलेशन हमको मिलता है, ए1 ए2 एलिमेंट ऑफ आर, ए2 ए3 एलिमेंट ऑफ आर और ए1 ए3 भी एलिमेंट ऑफ आर हो, तो वो कैसा संबंध होगा, संक्रामक संबंध, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कैसे हम जानेंगे, याद करने का आपको एक इजीली तरीका, इजी मेथड आपको मैं बता देता हूं। इजी मेथड समझिए क्या है। इजी मेथड ये है कि आपको कैसे याद रखना है, 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, 2 3 एलिमेंट ऑफ आर और 1 3 इज एलिमेंट ऑफ आर, ऐसे याद करेंगे। 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, 2 3 एलिमेंट ऑफ आर और 1 3 एलिमेंट ऑफ आर। अब हम बात कर लेते हैं अपने एक सबसे इजी एग्जाम्पल की, जिससे आप इसको संक्रामक को इजीली समझ पाए। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो देखिए अगर हमारे पास कोई एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे 1 2 3, 3 हमको एलिमेंट दे रखे हैं, वो किसके एलिमेंट है, तीनों ए के। ठीक है, ठीक है, और ये तीनों क्या करते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे से इस प्रकार कि 1 1 कामा 2 आर में हो और दूसरा क्या है 2 कामा 3 भी आर में हो, तो तीसरा हमारा अगर सपोज डैट जो हमारा 1 और 3 क्या हो जाए, पहला और आखिरी अवयव, A1 और A3 की बात की है ना, A1 और A3 की, तो 1 और 3 क्या हो जाए, एलिमेंट ऑफ आर हो जाए। ये तीनों कंडीशन अगर पॉसिबल है तो हमारा जो रिलेशन होगा संक्रामक होगा, यानी कि ट्रांजिटिव होगा। आशा करते हैं आप इजी वेब में इन तीनों को समझ चुके हैं। इन तीनों को एक बार फिर से आप देख लीजिए इजी तरीके से और नोट्स भी बना लीजिए। अगर आपको हमारे नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, इसके पीडीएफ का मैं लिंक दे दूंगा,
आप वहां से लोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ तो स्टूडेंट, यहाँ तक का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है पार्ट 1 में, और आगे के वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के साथ अगले वीडियो में। तो उसके वेटेज में आप मत रहिए, और हम आपको जल्दी ही कल उसका वीडियो जरूर देंगे। और हमारे मैथ्स के वीडियोज आपको डेली रात को 9 बजे से पहले मिल जाया करेंगे, और आप उन्हें देख करके अपने मैथ्स के कोर्स को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करें तो आप अब 1.1 को लगाना शुरू कर दीजिए, और इसके पीछे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आपको बता ही दिया गया है वीडियो में, और एग्जाम्पल नंबर 1 के पहले वाला बताया गया। आप 1 2 3 4 और भी जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं 5 6 एग्जाम्पल्स, इन सब एग्जाम्पल्स को आप लगाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को लगाने का प्रयास करेंगे। और नहीं तो हमारा कल वीडियो आएगा ही एक्सरसाइज पे, आप उसे देख लेंगे। और अगर आपको एग्जाम्पल्स में भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर और पेज नंबर लिख करके, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने का अपना फुल कोशिश करूंगा। आपकी पढ़ाई को मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन फिजिक्स केमिस्ट्री के डाउट्स को आपको क्लियर किया जाएगा, और उसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन आपको बताया जाता है। तो हमारे जो लेक्चर्स हैं स्पेशल टीचर्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अभी तो मैथ का लेक्चर्स मैं खुद ही ले रहा हूँ, तो आप इन्हें देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।